जगह खाली है। परंपरा को जीवित रखा गया है। भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक का तिलों का तेल निकाला है। किस तरह से परंपरा को निभा रहे हैं? अब देखिए, जैसा मेरी दादी गुजरी है पिछले साल, तो भाई साहब यहाँ पर नहीं है जब तक हमारा उनका 1 साल ठीक ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अभी हम लोग, जैसे आपने देखा तेल निकल रहा है, सब मेरे टीम यहाँ बैठे हैं धूप में। एक कूट रहा है, एक सिलबट्टा में हो रहा है, फिर हमारा हाथ से तेल, मेन चीज़ हाथ से तेल निकलती है, तो उसका बहुत टाइम लगता है। पर इस टाइम भोलेनाथ की बड़ी अच्छी कृपा है, निकल रहा है। और इनके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितना चल सकता हम चलाएंगे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ चलना चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैंने उनको बोला, बड़ी और छोटी को, मेरे बाद आप लोग को करना है और बाकी सब भगवान की मर्ज़ी। रानी साहब, सदियों से परंपरा चलती जा रही है। जी आप इसको पूरा परिवार निभाता आ रहा है, जी, तो कैसा लगता है बद्री विशाल की सेवा करने में? बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए हम सब धूप में बैठे हैं और हम लोग, मैं अगर आप मेरे पूछ रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 घंटे हो गए हम लोग भजन गा रहे हैं। हम लोग, मैंने कहा आप लोग सब गाँव का भी कुछ गाना गाओ, भगवान को खुश करो। मक्खन लगाते हैं, थोड़ा जल्दी तेल निकलेगा तो देख लीजिए निकल रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए साल में 1 दफ़े होता है, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो रॉन्ग बात है ना मेरे ऊपर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बच्चियां भी आना चाहती थी, पर मेरी बड़ी का भी 10 की बोर्ड्स हैं, छोटी अभी साथ में गई है, तो मैंने कहा इसलिए वो नहीं। पर हमेशा वो कहते हैं मम्मा हम आना चाहते हैं। मैंने कहा जब आप लोग का वक्त होगा आप आएंगे, पहले आप पढ़िए। नई इंजनरेशन के क्या इंस्पायर होना चाहिए? हाँ, उनको अच्छा लगता है। टचवुड, मेरी 2 लड़कियां हैं, तो एक 10 में है, एक 7 में गई है। उनको नरेंद्र नगर अच्छा लगता है। जब भी छुट्टी होती है वो कहते हैं मामा चलो नरेंद्र नगर चलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कितनी महिलाएं हैं कुल जो इस? मेरा नाम शैलेंद्र नौटियाल, मैं नरेंद्र नगर में ही रहता हूँ। जी जी। और ये जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है, जब से ये राजवंश रहा है। और ये जो तेल है, ये जो तिल का तेल, इसको मीठा तेल बोलते हैं, ये बद्रीनाथ जी की मालिश के लिए जाता है। और ये बद्रीनाथ से जो हमारे डिमरी परिवार है, डिमरी पंचायत है, वो गाड़ू घड़ा लेके यहाँ पर आती है। और उस तेल को एकत्रित करके आज शाम को ये यहाँ से तेल एकत्रित करके यहाँ से चलेंगे, और जिस दिन तिथि होगी उससे पहले ये बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। तो ये तेल की महत्ता ऐसा है कि भगवान बद्रीनाथ जी ने हमारे जो महाराज पूर्व थे उनको एक दर्शन दिए थे। कहते हैं कि महाराज को दर्शन दिए कि मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो मुझे उठाया। तो उन्होंने, वहाँ पर मूर्ति थी, तो टिहरी में आपने सुना होगा, दक्षिण काली बद्रीनाथ मंदिर है, संगम में था, तो डूब गया। वहाँ पर उस मंदिर में उस शिला को लेके महाराज ने उसकी प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा करी। और उसके बाद फिर दोबारा बद्रीनाथ जी ने दर्शन दिए कि मैं थका हूँ और मुझको आराम करने के कोई मेरी मालिश करता तो कितना बढ़िया था। तो सपने में, तो महाराज साहब ने कहा सपने में थे, तो उन्होंने उस शिला पर जो है तिल के तेल की मालिश शुरू कर दी। और उसके बाद ये घोषणा करी कि जिस गांव में, जिस पट्टी में तिल होते हैं, वो तिल एकत्रित करके और टेम्पल बद्रीनाथ जी को तेल मैं दिया करूँगा। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। और अपने जब यहाँ पर रियासत जब यहाँ पर आई, नरेंद्र शाह जी ने यहाँ पर स्थापित किया, तो उसके बाद ये परंपरा यहाँ से चली आ रही है। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी सुहागिन महिलाएं हैं, ये लोग यहाँ पर तेल को भूनते हैं, फिर पीसते हैं, कूटते हैं, फिर पीसते हैं। उसके बाद उसका एक तेल निकालने का प्रक्रिया, जिसमें हमारी महाराज साहब की पुत्री है क्षीरजा जी, वो इस समय प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इस परिवार में उनकी माता जी का देहावसान हो गया।
वर्षों से परंपरा हाँ, ये वर्षों से परंपरा चल रही है और इसमें महारानी अपना हाथ लगाती सबसे पहले, चाहे कूटने से लेकर फटकने से लेकर या तिल से तेल निकालने के लिए महारानी हाथ लगाती और तब जाके सब लोग उसमें सहयोग करते हैं। ये सारी परंपरा नरेंद्रनगर से कई वर्षों से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से। अच्छा, इसमें पीले वस्त्रों का क्या महत्व? पीले वस्त्र सुहाग, इसमें केवल सुहागवती स्त्रियाँ आती हैं और वो पीले वस्त्र पहन के, मतलब देवी का स्वरूप एक तरह से देवी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद निकल रहा है, भगवान को चढ़ाया जाएगा। तो इसमें सारी सुहागवती औरतें और अपने पीले वस्त्र बिल्कुल साफ सुथरे होकर निराहार रह के इसमें आती है तेल निकालने। जब पूरा तेल निकल जाता है उसके बाद ही कोई सूक्ष्म जलपान करता है, उससे पहले कोई कुछ नहीं लेता। शुभ नाम बोलिएगा। मेरा श्रीमती रामेश्वरी नेगी। ठीक।